जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं 2x2 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो व्युत्क्रम अवयव होता है उसका सूत्र। तो व्युत्क्रम अवयव जैसे हमारे पास कोई भी अवयव दिया गया है, जैसे ए अवयव दिया गया है, तो इसका निकालना है हमें व्युत्क्रम अवयव। तो व्युत्क्रम अवयव को दर्शाते हैं ए इन्वर्स से पढ़ते हैं इसको, ए के ऊपर इन्वर्स लगाकर दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक। तो ये होता है व्युत्क्रम अवयव का जो फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी दिया गया है 2x2 कोटि का अवयव दिया गया है उसका सेकंड अवयव निकालेंगे और ए के सारणिक का उसमें लगा देंगे भाग, तो हमारे पास व्युत्क्रम अवयव बनेगा। तो जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है, अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें जांच करते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम अवयव है वह संभव है या नहीं। तो उसके लिए निकालते हैं सारणिक का मान। तो सारणिक का मान आएगा हमारे पास 2 × 3 - 1 × 5। तो 6 - 5 = 1, यह नॉट इक्वल 0 है। तो इसका मतलब यह है क्या है, इसका व्युत्क्रम अवयव अवेलेबल है या अस्तित्व में है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है। यह तो हमारे पास आ गया ए के सारणिक का मान। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड अवयव। तो उससे पहले हम निकालते हैं उनके संगत अवयवों के संगत क्या निकालते हैं, सेकंड जो अवयव हैं वह निकालते हैं। तो A11 निकालेंगे तो इसके संगत आएगा 3 और A12 निकालेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति गायब कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 और A22। तो इसके संगत निकालेंगे तो ये वाले स्तंभ और ये वाली पंक्ति गायब कर देंगे तो हमारे पास 5 और इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति गायब कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का योग अगर क्या हो सम संख्या तो लगाना है यहाँ पॉजिटिव, और विषम हो तो यहाँ लगाना है नेगेटिव। तो यहाँ विषम बन रहा है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ सम बन रहा है पॉजिटिव। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या करना है, हमें परिवर्त मैट्रिक्स लिखना है। तो परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लिख देते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। इसका परिवर्त मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 3 1 -1 और -5 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और ए का सारणी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अतः जो हमारे पास ए इन्वर्स है वह आएगा हमारे पास, ए के सारणी का मान हमारे पास 1 आया हुआ है, 1/1, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 -1 -5 2। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 3 -1 -5 2। इस प्रकार हम जो 2x2 कोटि का अवयव दिया गया है उसका व्युत्क्रम अवयव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो व्युत्क्रम अवयव का फॉर्मूला है वह। तो फिर हम निकालते हैं इसके अस्तित्व की जांच करते हैं, ए के सारणी का मान निकालते हैं, नॉट इक्वल 0 आया तो अस्तित्व में है, इसलिए हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे सेकंड अवयव। इनसे जो मैट्रिक्स बनता था वह कुछ इस प्रकार बनेगा 3 -1 -5 2। लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो लेना पड़ता है परिवर्त मैट्रिक्स, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाई। फिर हमें ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली रिजल्ट ए इन्वर्स ए का जो व्युत्क्रम अवयव है वह प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम किसी भी जो 2x2 कोटि का अवयव है उसका व्युत्क्रम अवयव निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।